आज हम आपको दोस्तों बताएंगे कि पीएलसी में कौन कौन से टाइप के कार्ड होते हैं और कौन से कार्ड का क्या यूज़ होता है। तो सबसे पहला जो आपका सीरीज में देखने को मिलेगा पीएलसी में, वो मिलेगा आपको पावर सप्लाई। ये पावर सप्लाई जो है ये बस बार के थ्रू इन सब को, जितने भी कार्ड्स लगे हैं सबको पावर देने का काम करता है। और उसके बाद जो आपका नेक्स्ट है वो है आपका सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसमें आपका जितना भी प्रोसेस है, जो भी जिस तरह का भी प्रोसेस होगा वो सब इसमें ही होगा, इसी प्रोसेसर में होगा। उसके बाद आता है आपका ये आईएम, मतलब ये आपका ये जो मॉड्यूल है, ये मॉड्यूल आपका ये इस दोनों के बीच में इंटरफेस कराता है, इंटरफेस मॉड्यूल होता है। फिर आता है ये आपका डीआई कार्ड। डीआई में डिजिटल इनपुट, जितने भी फील्ड से डिजिटल इनपुट आएंगे, डिजिटल इनपुट मतलब या तो 1 या 0 का जितना भी वहाँ से फील्ड से इनपुट आएगा, जैसे स्विच हो गया तो स्विच एक डीआई डिजिटल इनपुट है। तो उसका आप कोई भी स्विच, जैसे टेम्परेचर स्विच, लिमिट स्विच, फ्लो स्विच, प्रेशर स्विच, उनका जितना भी स्विच का इनपुट होगा वो सब इस कार्ड में आएगा, डीआई कार्ड में आएगा आपका। और डीआई कार्ड में ये प्रोसेस होगा, इसमें टर्मिनेट होगा। उसके बाद आपका आता है डीओ कार्ड। अब डीओ कार्ड में कौन कौन से चीज़ें टर्मिनेट होंगी, तो डीओ में जितने भी आउटपुट है, जो डिजिटल आउटपुट हैं, वो सारे आउटपुट इसमें टर्मिनेट होंगे और वो ये इस कार्ड के मॉड्यूल में लगेंगे। तो ये डीओ में कौन कौन सी चीज़ें आती है, डीओ में आपका आता है एसओवी, जैसे सोलेनॉइड ऑपरेटेड वाल्व हो गया। उसके बाद आपका आता है डीओ में और भी जो ऑन ऑफ की कंडीशन में काम करने वाले जितने भी वो डिजिटल आउटपुट लेने वाले हैं, या कोई रिले बोर्ड है, रिले में, या कोई कॉन्टेक्टर है। कॉन्टेक्टर मतलब कोई पंप का अगर वो ऑटोमेटिक ऑन ऑफ सिस्टम है, तो वो सारी चीज़ें इसमें डीओ के अंडर में आती है और वो डिजिटल आउटपुट के थ्रू रन होंगी। तो उन सब की चीज, उन सब का टर्मिनेशन इस वाले ब्लॉक में, इस डीओ के कार्ड में होगा। फिर आता है आपका एआई कार्ड, मतलब एनालॉग इनपुट। एनालॉग इनपुट कार्ड में आपका आता है जितने भी फील्ड से एनालॉग का इनपुट आ रहा है। एनालॉग मतलब जो 4 to 20 मिली एम्प्स के बीच में आपका ट्रेवल कर रहा है। 4 to 20 मिली एम्प्स, 4 मिली एम्प्स सबसे लोएस्ट और 20 हाईएस्ट। अब ये 4 to 20 क्यों लिया जाता है, इसको हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे कि ये 4 to 20 ही क्यों लिया जाता है। ये लाइव जीरो के नाम से जाना जाता है। लाइव जीरो क्यों कहते हैं ये सब आपको डिटेल वीडियो में हम बता देंगे। तो ये एनालॉग इनपुट आता है किसी भी ट्रांसमीटर से, जैसे प्रेशर ट्रांसमीटर, फ्लो ट्रांसमीटर, लेवल ट्रांसमीटर, या फिर आपका कोई भी ट्रांसमीटर हुआ, स्पीड इंडिकेटर हुआ, वाइब्रेशन का जो कंटिन्यूस मॉनिटरिंग सिस्टम है, वो सारी चीज़ें इसमें आएंगी एआई में, अगर आप वहाँ पर लिए हुए हैं तो। उसके बाद उसको यहाँ पर टर्मिनेट करेंगे। फिर आता है एओ। एओ में एनालॉग आउटपुट जितना भी आप ले रहे हैं वो सारे एनालॉग आउटपुट इस कार्ड में आएंगे। अब एनालॉग आउटपुट में क्या क्या आता है, जैसे आपका कोई कंट्रोल वाल्व हुआ, कंट्रोल वाल्व में कंटिन्यूअस कंट्रोल सिस्टम चलता है आपका। कंट्रोल वाल्व में ये 4 to 20 मिली एम्प्स देगा उसको, कि कितना परसेंट ओपनिंग देना है, कितना खुलना है। तो किसी कंट्रोल वाल्व में तो डायरेक्ट जाएगा नहीं, वो जाएगा I2P को। I2P मतलब करंट टू प्रेशर कन्वर्टर को। फिर वहाँ से प्रेशर कन्वर्ट होगा 3 to 15 PSI, 4 to 20 मिली एम्प्स के रिस्पेक्ट में। और उसके बाद वो जो प्रेशर कन्वर्ट होगा उस प्रेशर से एक्चुएटर आपका वर्क करेगा और उससे फिर आपका कंट्रोल वाल्व ओपन होगा, क्लोज होगा। वो सब आपका एओ में आता है। तो वो सारी चीज़ें एनालॉग आउटपुट पे कम्युनिकेट होंगी, सॉरी ट्रांसमिट होंगी। उसके बाद आपका यहाँ से आता है ये सीपी, मतलब ये जो आपका कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल वगैरह है, ये सब इस वाले सबसे लास्ट वाले में कम्युनिकेशन कार्ड में आपका टर्मिनेट होगा। अब कम्युनिकेशन कार्ड में आपका प्रोफिबस, इथरनेट, या फिर कोई RS-232, RS-485, या किसी भी तरह का आप अगर कम्युनिकेशन सिस्टम, कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल यूज़ करते हैं तो उस प्रोटोकॉल का यूज़ करके ये कम्युनिकेट करेगा अदर डिवाइसेस से। जैसे HMI है आपके पास, HSI है, स्काडा है, या फिर किसी भी तरह का आप DCS से उससे इंटरफेस करा रहे हैं, नेटवर्क इंटरफेस करा रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें इस सबसे लास्ट वाले पार्ट से यहाँ से कम्युनिकेट होंगी। तो इस तरह से आपका ये इतने सारी चीज़ें आपका पीएलसी में लगी होती हैं, और जो पीएलसी को आप रैक को देखकर ये समझ सकते हैं कि कौन सा कार्ड किस तरह से काम करेगा। धन्यवाद दोस्तों।